गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार पुनः दोस्तों का वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है इसमें लेकर आए हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ये आज हमारा जो है पार्ट चौथा आज हम पढ़ेंगे। तो सभी मित्रों को आज टीचर डे पे हैप्पी टीचर डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि एक अच्छा टीचर ही एक गुड टीचर ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो टीचर डे पे सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो मित्रों, अगर आप चैनल से नए हैं तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये परामर्श सूचक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? परामर्श सूचक वाक्य। इसमें जैसे कि आज्ञा, विनती, प्रार्थना, इस सेंटेंस से हमें पता चलेगा कि सेंटेंस में वाक्य में जो है आज्ञा दिया जा रहा है या विनती की जा रही है या कोई आग्रह किया जा रहा है। तो इससे हमें स्पष्ट होगा। इसमें मतलब कुछ आदेशात्मक वाक्य भी इसे कहा जाता है। इसे इंपरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य भी कहा जाता है। और इसमें सब्जेक्ट कर्ता छिपा रहता है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो ये पार्ट रिपोर्टी या रिपोर्टेड इसे क्लास भी कहा जाता है। जैसे द टीचर सेड, तो इसमें जो है सेड हिम, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि यू जो है इसमें छिपा रहता है। तो इसको जो है जैसे कि हम आदेश के अनुसार इसमें जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड टू जो होता है, सेड टू को आदेश के अनुसार हम चेंज कर देंगे। जैसा आदेश होगा इधर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में, उधर उसको हम किस में चेंज कर देंगे? सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे या ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे या कमांडेड में चेंज कर देंगे या रिक्वेस्टेड में। कभी कभी निगेटिव वर्ड आता है तो वहाँ पर फॉरवर्ड लगा देते हैं और एडवाइस में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, अगर क्रिया है, क्रिया से पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे? टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम दैट का प्रयोग, इफ का प्रयोग, वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं कैसे इसे चेंज करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए मित्रों, जैसे है हम मित्रों देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है? द टीचर सेड टू हिम, द टीचर सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉल द बॉय। तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है? इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है? द टीचर सेड टू हिम, टीचर ने हिम मीन्स उससे कहा, कॉल द बॉय, लड़के को बुलाओ। तो यहाँ इस सेंटेंस से क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है हमें? किसका पता चल रहा है? परामर्श सूचक में क्या पता चल रहा है? कोई मतलब आदेश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ऑर्डर किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर कॉल द बॉय है तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? ऑर्डर किया जा रहा है। तो हमने बताया सेड टू जहाँ पर है वहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर सेड टू है तो सेड टू क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड हिम। यहाँ पर हमने बताया है जो रिपोर्टिंग वर्ब है, क्रिया से पहले किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। टू कॉल द बॉय। तो इसमें हम देख रहे हैं जो ऑर्डर का प्रयोग किया जा रहा है, तो किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि इस सेंटेंस से हमें आभास हो रहा है, क्या निकल रहा है? आदेश निकल रहा है। कॉल द बॉय, लड़के को बुलाओ। तो यहाँ पर ऑर्डर मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पर कि आदेश दिया जा रहा है। इसमें देखते हैं द कमांडर सेड फायर, कमांडर ने कहा फायर करो, मतलब फायर करो। तो यहाँ पर हमें क्या आभास हो रहा है? कमांडर ये फोर्स से रिलेटिव वर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? जो फोर्स रिलेटिव वाक्य जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हम कमांडेड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द कमांडर कमांडेड यहाँ पर देखिए मित्रों, जो कमांडर है किससे मतलब ये फोर्स रिलेटिव है तो अपने सिपाहियों से कहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? द कमांडर कमांडेड हिज सोल्डर्स, द कमांडर कमांडेड हिज सोल्डर्स टू
फायर, क्रिया से पहले टू का प्रयोग यहाँ पर हम कर देंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम इंपरेटिव सेंटेंस को कितनी आसानी से चेंज कर दे रहे हैं। अगला हम देखते हैं he said to the boys, he said to the boys। तो यहाँ पर said to है और don't make a noise, don't make a noise, आवाज मत करो। तो यहाँ पर क्या हमें क्या आभास हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, उसने कहा लड़कों से, उसने लड़कों से कहा डोंट मेक ए नॉइज, आवाज मत करो। तो यहाँ पर डोंट मेक ए नॉइज कहा जा रहा है, तो क्या आभास हो रहा है इस सेंटेंस से, हमें क्या निकल रहा है कि उसने लड़कों से कहा, उसने लड़कों से कहा, कोई ऑर्डर या मतलब कोई विनती नहीं की जा रही है। यहाँ पर क्या आभास हो रहा है, उसने लड़कों से कहा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हो जाएगा ही आस्क्ड, सेड टू को आस्क में बदल दिए, द बॉयज। अब यहाँ पर हम देख लीजिए, यहाँ पर डोंट है मतलब डू नॉट मेक ए नॉइज है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए, इसको संयोजित करने के लिए हम यहाँ पर पहले नॉट लिखेंगे, नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। यहाँ पर देखिए मित्रों, जो यहाँ पर उसने जो है लड़कों से कहा, ही आस्क्ड द बॉयज, उसने लड़कों से कहा डोंट मेक ए नॉइज, आवाज मत करो, शोरगुल मत करो। तो यहाँ पर इसका हम जब डायरेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। तो सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया, ही आस्क्ड द बॉयज। यहाँ पर जो डू नॉट लिखा गया है, डू नॉट मेक ए नॉइज, आवाज मत करो, यहाँ पर हमने नॉट का प्रयोग कर दिया और टू का प्रयोग कर दिया। ही आस्क्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइज, यही सही है। अगला हम देखते हैं सेंटेंस, जैसे है he said do not speak here, उसने कहा। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इस वाले पार्ट में सब्जेक्ट जो छिपा हुआ है, जो हमने कहा था कि सब्जेक्ट कर्ता छिपा रहता है, तो इसमें जो है छिपा हुआ है। तो उसने किससे कहा होगा कि डोंट स्पीक हियर, यहाँ मत स्पीक मीन थूको, यहाँ मत थूको। तो यहाँ पर किससे कहा होगा, ही सेड, गेस करिए या किससे कहा होगा। तो ही सेड मी, मुझसे ही कहा होगा ना, यहाँ मत छुपो। जो कहेगा वहाँ पर मतलब यू, तुमसे ही तो कहेगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि उसने कहा है, तो कहा क्या है, आस्क का प्रयोग हम करेंगे। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाहे नॉट यहाँ पर लिख देंगे, नॉट टू, स्पाइट हियर है तो दियर हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। तो ही सेड डू नॉट स्पीक हियर, तो ही आस्क्ड मी नॉट टू स्पीक दियर, वहां मत थूको। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, अगर हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, तो फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो निगेटिव वर्ड वहां पर नहीं लिखेंगे, या इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही फॉरवर्ड मी, उसने मुझे मना किया टू स्पीक दियर। तो इस तरीके से इसको हम चेंज किए। जब फॉरवर्ड लिख देंगे तो यहाँ पर नॉट क्या हो जाएगा, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड निगेटिव वर्ड ही है। यहाँ पर अब अगला देखते हैं हम, जैसे कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा काइंडली हेल्प मी, उसने मुझसे कहा काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी क्या करो, हेल्प, सहायता करो, कृपया मेरी सहायता करो। तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, विनती किया जा रहा है विनती या रिक्वेस्ट ही किया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे। जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए वर्ड काइंडली है, काइंडली को जब यहाँ रिक्वेस्टेड हमने लिख दिया है तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी। और लास्ट वाला सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे है द डॉक्टर टोल्ड मी,
टेक मेडिसिन इन टाइम। देखो डॉक्टर क्या करेगा, एडवाइस सलाह ही देगा ना। डॉक्टर क्या करता है, कोई सलाह ही देता है, कुछ से राय लेने जाते हैं तो कोई सलाह ही देता है। तो इसलिए वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एडवाइस का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब यहाँ पे कंजक्शन हम लगा देंगे, टू टेक मेडिसिन इन टाइम। मित्रों आपने देखा कितनी आसानी तरीके से हमने इम्परेटिव में जो है इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया। इसी के आगे इम्परेटिव में ही एक आता है लेट वाले वाक्य। जहाँ लेट वाले वाक्य भी भाव प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर सजेशन, मतलब सुझाव, अनुमति, विनती, आदेश या प्रार्थना जो है स्पष्ट रूप से लेट वाले वाक्यों में भी देखी जाती है। तो इनको हम बहुत आसानी से चेंज करेंगे, इसमें ज़्यादा मतलब माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जैसे लेट वाले वाक्य जहाँ पर आते हैं वहाँ पर भाव के अनुसार उसको हम चेंज करते हैं। जैसा मतलब सेंटेंस में जैसा आदेश दिया जाता है उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देते हैं। देखिए पहले वाक्य में देखिए डायरेक्ट में, मोहन सेड, मोहन ने कहा लेट अस हैव ए कप ऑफ टी। लेट अस हैव ए कप ऑफ टी। आओ हम एक कप क्या करें, चाय पिए, चाय ले। एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, मोहन ने क्या कहा होगा, यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या कहा होगा, इसको जरा आप माइंड कीजिए। तो मोहन ने क्या कहा, ऑफर किया होगा या प्रपोज्ड किया होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोहन पर प्रपोज्ड। और यहाँ पर देखिए अस है, तो यहाँ पर हम कंजक्शन का भी प्रयोग करेंगे, दैट। अस है तो इसलिए इसको हम यहाँ पर लिखेंगे दैट बी, ये भाव के अनुसार ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे बी शुड का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, हमेशा किया जाएगा, शुड का प्रयोग किया जाएगा। और भाव के अनुसार ये जो है बी, ही, ये सब जो है चेंज होता रहेगा। तो मोहन प्रपोज दैट बी शुड हैव ए कप ऑफ टी। तो इस तरीके से चेंज करेंगे, बहुत इजीली तरीके से चेंज करेंगे। अगला हम देखिए, अगला सेंटेंस देखते हैं। द किंग सेड लेट हिम बी हैंग्ड। लेट हिम बी हैंग्ड, वह टंगा, वहां मतलब टंगा होगा। राजा ने कहा, राजा क्या कह रहा है, टंगा होगा। तो इसमें या उसे टांगो, तो इसमें जो है क्या स्पष्ट हो रहा है। तो इससे जो है राजा क्या करेगा, राजा जो होता है क्या करता है, आदेश ही करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए द किंग ऑर्डर्ड दैट। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, जैसे अस था हमने बी का प्रयोग किया है, तो हिम है तो यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे, ही शुड का प्रयोग हमने बताया ऑलरेडी, करेंगे ही करेंगे। तो दैट ही शुड बी हैंग्ड। इसी तरीके से अगला सेंटेंस हम देखते हैं। ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हियर। उसने कहा है, क्या कहा है, लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हियर। उसने कहा है कि उसके बारे में कोई मतलब बातचीत नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इससे क्या निकल रहा है, तो यहाँ पर जैसे कि कोई किसी को बता रहा है या कुछ कह रहा है किसी के साथ, तो वहाँ पर ज़्यादा इन द एडवाइस, यहाँ पर इसका हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे इन द एडवाइज्ड। यहाँ पर देयर है तो दैट का प्रयोग, देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हियर। तो मित्रों देखिए कितनी आसानी तरीके से हम जो है लेट वाले वाक्यों को आसानी से मतलब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। जैसा भाव रहेगा उसी के अनुसार हमें शुड
शुड का प्रयोग करना ही करना है और दैट कंजक्शन का भी प्रयोग इसमें करना ही करना है। और भाव के अनुसार एडवाइस, टू अलाउ, रिक्वेस्ट या सजेशन का प्रयोग करना है। तो इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे 10 एक मिनट, यहाँ पर देखिए सेंट होना चाहिए। द सेंट सेड लेट दियर बी पीस एवरीवेयर। सेंट में साधु होता है, साधु ने कहा लेट दियर बी पीस एवरीवेयर। सब जगह क्या होना चाहिए? डियर बी पीस एवरीवेयर, सब जगह शांति होनी चाहिए, सब जगह शांति होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका हम प्रयोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए सेंट क्या कह रहा है, जो साधु है क्या चाह रहा है, मतलब संसार में शांति होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें इस पार्ट से रिपोर्टेड स्पीच से क्या भाव प्रकट हो रहा है? यहाँ पर प्रकट हो रहा है किसका? चाहना का प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द सेंट विश्ड दैट, यहाँ पर हो जाएगा देयर शुड बी पीस एवरीवेयर। तो देखिए मित्रों कितनी आसानी से जो है हमने जो है इंपरेटिव सेंटेंसों को यहाँ पर चेंज किया। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर बटन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी टॉपिक का, इंग्लिश, साइंस या अदर सब्जेक्ट का अगर हम यहाँ से अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठाएं। तो धन्यवाद मित्रों।